बढ़िया कार्यक्रम जो आपके बीच में चल रहा है। आए अतिथि जिनका भी मान सम्मान, जो भगवान के स्वरूप समय में समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे। और ये ठाकुर जी महाराज का कार्यक्रम श्रद्धा के अनुसार सब बैठ करके श्रद्धा अनुसार दान दें तो भक्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 2 पैसे भगवान के मंदिर में एकत्रित हो। और ये हो कि दिन की समय भंडारा और गाने बजाने का कार्यक्रम रखा गया, ये आपका सबसे बड़ा प्यार है। किस्सा भी आपके बीच में इस प्रकार से चल रहा था। वो कनस तैयार होकर के अनंत राजाओं के साथ में जाकर के युद्ध करता है। मुकुट ले करके विजय हासिल होता है। विजय हासिल होकर के मन में विचार करता है कि मेरा जैसा बलवान कोई नजर में नहीं आता है। अगर तैयार होकर के मेरे सामने आएगा तो मैं दिखाऊंगा लड़ने की कला क्या होती है। मगध देश में जाकर के ऐसा सुना जाता है, जरासंध से युद्ध करता है। युद्ध होते होते समय बीतता हुआ जाता है। तब रानी ने विचार किया कि महाराज, एक जगह दोनों का युद्ध होता है। मैं जानती हूं कि वो भी लड़ने के अंदर शक्ति कम नहीं, ऐसा बलवान की हमें सदा सदा के लिए जरूरत है। रानी ने कहा कि महाराज, मैं कहती हूं जो कार्य करो। बोलो बताओ। बोलो तुम्हारे दरबार में 2 रानी है, जो कनस की रानी होने के लिए तैयार, कनस के महल में रहकर के शोभा पाने के लिए तैयार। तुम्हारी 2 लड़की अस्ति और प्राप्ति, दोनों कन्या आप जब कनस के हाथ में सौंप दे तो सदा सदा के लिए संधि हो जाएगी। संधि हो जाएगी तो ये अड़ी भीड़ के अंदर ऐसा रिश्तेदार कभी भी काम दे सकता है जिसे संधि कर लेनी चाहिए। बैर भाव को छोड़ करके रिश्तेदारी के तौर में इस नाता को बदल लेना चाहिए। कनस की बातों पर ध्यान देता हुआ जरासंध ने विचार किया कि रानी का कहना संसार में ठीक है। रानी की बात को प्रसन्न होकर के जरासंध मानता है। जरासंध मान करके अस्ति प्राप्ति नाम की कन्याओं का विवाह कनस के साथ में कर देता है। सारी नगरी मगध देश बैठ करके खुशी मनाता है। राजा और रानी भी प्रसन्न होते हैं। जरासंध और उनकी रानी भी दोनों प्रसन्न होते हैं। और जो शादी की खुशी दरबार में मनाई जाती है तो किस प्रकार से मना रहे थे, कैसे कनस प्रसन्न होकर के मन में विचार कर रहा था। काया अर कते खिला दे धूप देव, तू कते खिला दे छाया। और परसन कनस की काया वेरी दान पानी मेलनी लाया। और भगत ने तो सजायो
कन ससे तेरी वहगी मौका मारे संधि अरे लोग लुगाई बात करे सा बात नहीं छे गंदी अर्दा दो ब्राह्मण बुला करे सारा लेखन लिखवायो श्यान और लड़बाड़ा बलवाना नहीं दिखा दियो सपा चट में दान और जतनी बात करे आदमी जतनु दिल में वैसे ज्ञान अरे कहीं नहीं जुआ दियो कनस देवता भोला लाल जगत में मर आयो सको जग में जरा सुंदर बनू रवे गो प्यार और आज काल में वे गो याद मौका को सन सार और दुला सामग्री सामान जगत में बार गला तकत पर दरवायो और मात पिता से अण उत्तर बेटो बेटी वे को ना चाई पैरा दे दे खिचाम की जूती और टेम जावनी जानी आपका पिता से कनस देवता करी आयो इस तूती और ऊंडी ने उगर सैन विचार करे केड़े गयो उपद्र कर बालो अब तक को ना घर आयो बोलो अब तक को ना घर आयो
प्रसंग चल रहा था। एक जगह बैठ करके जरासंध की रानी आपके पति को सब बातें बताती है। अस्थि प्राप्ति नाम की कन्या दोनों का हाथ कंस के हाथ में देता है, इस प्रकार से कहता है कि अब दुश्मनी का तौर को रिश्तेदारी तौर में बदल लेना चाहिए। प्रसन्न होकर के कंस दोनों लड़कियों से संतुष्ट होता है। अस्थि और प्राप्ति से मन में विचार करता है कि कोई बात नहीं, अब इनकी मैं सदा सदा के लिए सहायता करने के लिए तैयार हूं। प्रसन्न होकर के जरासंध ने भी विचार किया कि अब मेरा वादा संसार के अंदर ठीक रहेगा। जो लड़ने वाले बलवान है उनसे मैंने संधि जूट ली है। मगध देश के अंदर कोई भीड़, कोई समस्या अगर जब मेरे सिर के ऊपर आए तो मैं खड़ा होकर के कंस को याद करूंगा और कंस सदा सदा के लिए मेरी सहायता करेगा। ऐसे सुना जाता है। मन ही मन में प्रसन्न होकर के इस प्रकार से बातें कर रहे थे। रानी ने कहा कि महाराज, सब सौदा संसार के अंदर ठीक रहा, अब ये बैर भाव रिश्तेदारी तौर में बदल चुका है। तब कंस ने कहा कि रिश्तेदारी तो वो सौदा होता है जो कोई कोई आदमी जानता है। इस प्रकार से खड़ा होकर के उग्रसेन कहता है कि क्या बात है। तब कंस उस नातापना की बात खोल खोल करके समझाता है। अस्थि प्राप्ति का हाथ पकड़ करके मथुरा जाने के लिए तैयार होता है। बारी बारी से आपकी मन की भावना प्रकट करता है। किस प्रकार से कर रहा था। राजा उजड़ा घर बसवा देना तो रिश्तेदारी को। राजा उजड़ा घर बसवा देना तो रिश्तेदारी रेख अर परसन वे जा राजा अब तू निना पसार रे देख। अरे पलायनी घोड़ा पर कसवा दे कर दियो काम सफारी को। रिश्तेदारी तुन लोक खंड जा नगो अर कदे आवणी समय बताई जानी मोको मौका पर जा नगो। ये मेरा प्यारा बरबर में बोले छो मोको खेल मंदाई को।
अर कनस देवता बोलो तू करज बड़ा ग्राम केड़ अर भरत खंड की अब से पहला कर तो आयो सैल ये मेरे जग में नाम तुझे छे राजा दुनिया में नर और नारी को खंड को बेड़ो कदे कदे चाले छे आंधी को सो रेड़ो और परम पिता परमात्मा पकड़ा दे देख धर्म को गेलो ये जग में के कर ले को राजा वो कोई दुनियादारी को राजी और परम पिता परमात्मा जो सबकी राखे बाजी और मगध देश काबू पाके को नाच न राजी ये रे पल्लो देख पकड़ तो रही जे तू मेरी राज दुलारी को जानी और मौका पर इंसान तू नहीं पड़े मुसीबत ठानी और सबका बेड़ा पार करे छे सुनियो नाथ भी नानी ये रे मोको कई दिना में आवे जग में रोग बीमारी को बात और सबका बेड़ा पार करे वो त्रिलोकी को नाथ और रानी और राजा को प्रसन्न हुए गो घात